ये 4 बातें कड़वी हैं पर सत्य है। नंबर 1, दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं आती। नंबर 2, अकेला जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता चलता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। नंबर 3, सिर्फ इंसान होना ही काफी नहीं है, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। नंबर 4, स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती है भगवान उसकी रातों रात किस्मत पलट जाए जो कमेंट में हर हर महादेव लिख। काला धागा मुख्य दरवाजे पर बांधने से नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती। काला धागा वाहन पर बांधने से एक्सीडेंट नहीं होता, नजर नहीं लगती। काला धागा कमर में बांधने से छाती पेट की बीमारी मोटापा नहीं होता। काला धागा हाथों या कलाई में बांधने से सफलता मिलती है। काला धागा पैरों में बांधने से पेट संबंधी परेशानी से राहत मिलती है। काला धागा पैर में बांधने से शनिग्रह। कड़वा सच। नंबर 1, शराब बेचने वालों के महल बन जाते हैं और शराब खरीदने वालों के मकान तक बिक जाते हैं। नंबर 2, उस रिश्ते को वहीं त्याग देना चाहिए जिस रिश्ते में वक्त और प्यार के लिए भीख मांगनी पड़े। नंबर 3, लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है जिंदगी का। नंबर 4, बनना है तो नमक के जैसा बनो, ना कोई ज्यादा इस्तेमाल कर सके और ना आपके बिना रह सके। नंबर 5, जीवन में पैसा नहीं व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने आएंगे। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक पति के कंधों पर पत्नी ने सिर रखकर पूछा, इन कंधों पर कब तक सिर रखने दोगे? पति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जब तक लोग मुझे कंधा नहीं दे देते, इसलिए वक्त रहते अपने पति की कद्र कर लो। वीडियो को पूरा देखिएगा, आंख में आंसू आ जाएगी। एक गांव की सच्ची घटना। एक बार एक लड़की को अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार हो गई और लड़के को भी लड़की से प्यार हो गया। लड़की लड़के से कहती थी कि मैं बगैर दिल की जी रही हूँ क्योंकि मेरा दिल तुम्हारे पास है। कुछ दिनों बाद लड़की का इरादा बदल जाता है और वो लड़के से कहती है कि अब हम साथ में नहीं रह सकते क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का पसंद किया है और मैं उनकी पसंद को ही अपनी पसंद मानती हूँ। अब हम अलग हो जाते हैं। लड़के ने रोते हुए उस लड़की की बात मान ली और कुछ दिनों बाद उस लड़की की शादी हो जाती है। लड़के ने भी शादी में लड़की को गिफ्ट भेजा। जब लड़की ने उसे खोलकर देखी तो दंग रह गई और फूट फूट कर रोने लगे। जानते हो वह लड़की क्यों रो रही थी? क्योंकि उस गिफ्ट में खून से लथपथ दिल था और उसमें एक पत्र था। उसमें लिखा था, अरे पगली, अपना दिल तो मेरे पास ही छोड़ गई हो, उसे वापस तो लेती जाओ। एक औरत अपने घर के गार्डन में टहल रही होती है। तभी एक 10 साल का बच्चा गेट बजाता है। औरत आकर पूछती है, क्या है? बच्चा बोला, मेम साहब, आपका गार्डन साफ कर दूं? औरत बोली, हमें नहीं साफ करवाना। लड़का बोला, प्लीज करवा लीजिए, अच्छे से साफ करूंगा। औरत ने कहा, ठीक है, कितने रुपए लोगे? लड़का बोला, पैसे नहीं, खाना दे देना। औरत ने सोचा शायद भूखा होगा। वह बोली, पहले खाना लो फिर काम करना। बच्चा बोला, नहीं मेम साहब, काम के बाद खाना खा लूंगा, और अपने काम में लग गया। 1 घंटे बाद, मेम साहब जी देख लीजिए सफाई अच्छे हो गई या नहीं? औरत बोली, अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छे से सफाई की और गमले भी अच्छे से लगा दिए। यहाँ बैठ जाओ, मैं खाना लाती हूँ। जैसे ही औरत खाना लाई तो लड़का अपनी जेब से पन्नी निकालकर उसमें भरने लगा। औरत बोली, भूखे पेट काम किया है, यहीं बैठकर खा लो, जरूरत पड़ी तो और दे दूंगी। लड़का बोला, नहीं मेम साहब, मेरी माँ बीमार है। मेरे पति रात के 9 बजे ऑफिस से घर आया। मैं आते ही उनसे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं करती थी और मैं गुस्से में बोलते रहे। मेरे पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। मैंने कहा, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। मेरे पति चुपचाप सुनते रहे और मैं पूरी रात उनसे लड़ती रही। जब सुबह हुई मेरे पति ने मुझसे कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो, मुझे ऑफिस जाना है, तू मेरा पीछा कब छोड़ेगा? मैंने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। मेरे पति कुछ नहीं बोले और ऑफिस चले गए। मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही थी तो मेरे घर के सामने बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ को देखकर मैं चौंक गई और अपने घर के करीब पहुंची तो देखा कि मेरे पति की लाश घर के सामने पड़ी थी। मेरे ऊपर कयामत सी आ गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में बात कर रहे थे कि कार से मनोज का एक्सीडेंट हुआ है। ये 2 बातें आपके दिमाग का दरवाजा खोल देगी, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है
और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। नंबर 2, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपने लिए घर बना लेता है। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी न तो कमाई जा सकती है और न ही कभी खरीदी जा सकती है, वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें ये मानव शरीर मिलता है। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।